Hello dear students, today let us discuss about respiratory system of frog. Due to amphibious mode of life, frog shows three types of respiration: cutaneous respiration, buccopharyngeal respiration and pulmonary respiration. So three respiratory organs are present in frog. Out of these three modes, cutaneous respiration is most important because no muscular movement and energy is required. Surface area is more. Amphibious respiratory organ, or it can respire in water as well as on land, and it is the only mode of respiration during hibernation. And skin is devoid of exoskeleton. So cutaneous respiration is most efficient in frog in spite of buccopharyngeal pulmonary respiration. Cutaneous respiration. Skin permeable to oxygen and carbon dioxide and in direct contact with the source of oxygen gives large surface area for respiration. Mechanism simple है. Partial pressure of oxygen more in atmospheric air than in deoxygenated blood capillaries present in the dermis of skin. It first dissolves in the water film and mucus present on the surface of skin, then goes into blood. And partial pressure of carbon dioxide, it is more in blood than in atmospheric air. So it first dissolved in film present on the skin surface, then goes outside into air. Cutaneous respiration, most efficient one. Second type of respiration is buccopharyngeal respiration. Respiratory surface क्या है? Mucous membrane of buccopharyngeal cavity, which is thin and moist. It is in contact with atmosphere through a respiratory tract. कौन सा है respiratory tract? External nostrils, olfactory sac, internal nares, buccopharyngeal cavity, wide laterally and dorsoventrally bounded dorsally by skull and ventrally by throat. तो buccopharyngeal cavity के लिए एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए. और इस ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए दो तरह की मसल्स हेल्पफुल हैं. कौन सी? स्टर्नोहायल मसल्स, जो कि स्टर्नम से एक्सटेंड करती हैं हॉइड अपरेटस के वेंट्रल सरफेस तक. जब ये कॉन्टैक्ट करती हैं तो थ्रोट नीचे हो जाता है और बक्कोफेरेंजियल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. दूसरी तरह की हैं पेट्रोहायल मसल्स, जो कि स्क्वामोजल बोन ऑफ स्कल से एक्सटेंड करती हैं और हॉइड अपरेटस के अपर सरफेस तक आती हैं. जब ये कॉन्टैक्ट करती हैं तो थ्रोट ऊपर की तरफ रेज कर जाता है और बक्कोफेरेंजियल कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, एयर प्रेशर उसमें बढ़ जाता है. बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कैसे होता है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से. इंस्पिरेशन, इसमें क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, दोनों में ही एनर्जी एक्सपेंड होती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है. इंस्पिरेशन में मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू बक्कोफेरेंजियल कैविटी स्टर्नोहायल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से होती है. उससे क्या होता है? स्टर्नोहायल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बक्कोफेरेंजियल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर से कम हो जाता है. सो एयर मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर और बाहर से बक्कोफेरेंजियल कैविटी में एंटर हो जाती है. किनकी कॉन्ट्रैक्शन से? स्टर्नोहायल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से. एक्सपिरेशन, ये भी एक्टिव प्रोसेस है. इसमें क्या है? पेट्रोहायल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके बक्कोफेरेंजियल कैविटी के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देती हैं और एयर प्रेशर बढ़ जाता है. एयर प्रेशर के इंक्रीज होने से एकदम से एयर बाहर की तरफ रश करती है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कुटेनियस रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करता है व्हेन द फ्रॉग इज ऑन लैंड और फ्लोट्स इन द वाटर सरफेस. दो तरह के रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गए, कुटेनियस रेस्पिरेशन एंड बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन. आप ये डायग्राम में देख सकते हो, इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म है और एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म, और ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन.
ये इतना एफिशिएंट नहीं है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यों स्लो है ये? एक रेस्पिरेटरी साइकिल 10 से 15 मिनट लेता है और लंग्स में स्मॉल सरफेस एरिया होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि इसमें ब्रोंकियल इंटरकॉम नहीं है कोई भी, और एयर लंग्स में आते हुए मिक्स हो जाती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से पास होती है, तो इसलिए ये इतना एफिशिएंट नहीं है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसके ऑर्गन्स क्या हैं? अ पेयर ऑफ लंग्स, elongated, hollow, thin walled, pinkish colored, present in the anterior part of body cavity, one on either side of heart. Pulmonary respiratory tract एक्सटर्नल नेड्स को कंप्राइज करता है, नेजल चैम्बर को, इंटरनल नेड्स को, बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो कि ग्लॉटिस की हेल्प से लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर में जाती है, और लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर किसके फ्यूजन से बना है? लैरिंग्स और ट्रैकिया के, और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का भी काम करता है ये, और ये 2 लंग्स में जाकर खुलता है विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल साइज्ड ब्रोंकाई एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम। लंग्स 2 लंग्स आपको दिख रहे हैं डायग्राम में। हर एक लंग हॉलो सैक है और 3 लेयर से बाउंडेड है, इनर एपिथेलियम, मिडल कनेक्टिव टिश्यू और आउटर पेरिटोनियम। जो इनर एपिथेलियम है वो सेप्टा में रेस की हुई है, और सेप्टा लंग के ल्यूमन को एल्वियोलाई में डिवाइड करता है, बहुत सारे एल्वियोलाई से ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन लंग्स में कौन सा है? एल्वियोलाई, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, लंग एल्वियोलाई। मैकेनिज्म, स्टर्नोहायल मसल्स और पेट्रोहायल मसल्स ही काम करती हैं इसमें भी। 3 फेजेस में होता है ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एस्पिरेशन, फ्रेश एयर इज टेकन इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी, एंड इन दिस फॉर टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी माउथ और ग्लोटिस को बंद किया जाता है, लेकिन नॉस्ट्रल्स ओपन रहते हैं। दिस इज एस्पिरेशन। बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर बक्कोफेरेंजियल कैविटी में आई है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स, लेकिन माउथ और ग्लोटिस बंद है। दूसरा है इंस्पिरेशन। अब बक्कोफेरेंजियल कैविटी में तो फ्रेश एयर आ गई, बट अब इसको आगे लंग्स में जाना है, तो इसके लिए इंस्पिरेशन है। इसमें कौन सी मसल हेल्पफुल है? पेट्रोहायल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सो हार्ड apparatus and throat are raised, which decrease the volume and increase the air pressure in buccopharyngeal cavity. So buccal cavity acts as a force pump and opens the glottis. Air is forced into lungs. पेट्रोहायल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से इंस्पिरेशन हुआ। देन एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या है? अब पहले इंस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच गई, एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो गया। अब फाउल एयर को बाहर भी आना है, उसके लिए एक्सपीरेशन है। एक्सपीरेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में स्टर्नोहायल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, थ्रोट इज लोवर्ड, वॉल्यूम ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी इंक्रीज्ड, ग्लोटिस ओपन हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, और फाउल एयर लंग्स से बक्कोफेरेंजियल कैविटी में आ जाती है थ्रू ग्लोटिस। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? ग्लोटिस क्लोज हो गया और नॉस्ट्रिल्स जो पहले बंद थे अब वो ओपन कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ लोअरिंग ऑफ मेंटोमैक्लियन ऑफ लोअर जा एंड प्री मैक्सिला ऑफ अपर जा, और उससे नॉस्ट्रिल्स ओपन होने से अब ये फाउल एयर बाहर की तरफ रश करती है। सो क्या बताया मैंने? पल्मोनरी रेस्पिरेशन includes aspiration, fresh air into buccopharyngeal cavity, inspiration, fresh air from buccopharyngeal cavity into lungs, expiration, foul air from lungs into buccopharyngeal cavity, then to exterior. This is about respiration of Roth. Thank you.